वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर बेरोजगार युवा साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि आरपीएससी की तरफ से, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। और क्या विज्ञापन है, किस तरह की जो पोस्ट के लिए विज्ञापन है, क्या ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रोसेस होगा, कितनी तारीख होगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आज 21/10/2022 को एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। और जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुल 200 पदों के लिए आवेदन जारी पत्र है वो आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र होंगे। किस तरीके से होगा, तो जैसे आयोग द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 1965 के अंतर्गत, और टीएसपी क्षेत्र के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2014 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आमंत्रित किए गए। पद स्थायी है और विभाग से प्राप्त कुल पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब इसके लिए क्या क्या जो भी रिजर्वेशन होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो जैसे नॉन टीएसपी के जो पद है वो 179 यानी 179 पद है। सहारिया जनजाति के लिए 3 पद है और टीएसपी क्षेत्र के लिए 18 पद है, जिसमें से सामान्य एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी निर्धारित पद है वो रिजर्व है। हॉरिजॉन्टल में विशेष योग्यजन के लिए कुछ पद रिजर्व है, जैसे एलडीओ और सीपी के लिए 7 पद है। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 21 पद नॉन टीएसपी में रिजर्व है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताऊंगा कि शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले तो आपको शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री इन द फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर साइंस या वेटनरी साइंस या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें जैसे डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री हो, मास्टर और या ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस की एक डिग्री आपके पास है, या बायोकेमिस्ट्री है या माइक्रोबायोलॉजी है, या मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में एमएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा एनी अदर इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसी के समकक्ष केंद्र सरकार की कोई अगर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड एज द फूड अथॉरिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पज, यानी कि जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग पूरी की हो जानी चाहिए, और किसके द्वारा, फूड अथॉरिटी के द्वारा जो भी ट्रेनिंग है वो पूरी होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त संस्थान से। नोट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग प्रायर टू सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन के पहले कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। दिस ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, यानी ट्रेनिंग पहले से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ट्रेनिंग है वो सिलेक्शन के बाद में जो प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। और प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट और सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी अपॉइंटेड टू बी ए फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर दीज रूल्स, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट या किसी मैन्युफैक्चर में या जुड़ा हुआ है या इम्पोर्ट या सेल्स में अगर जुड़ा हुआ है जो फूड से संबंधित है तो वो इसमें अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और ये तो सामान्य जो योग्यता हुई। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, सामान्य जो हिंदी का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब एक शैक्षणिक संबंधित योग्यता के अंतर्गत क्या है कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, या तो जो भी डिग्री है जैसे एमएससी केमिस्ट्री में है या बायोटेक्नो केमिस्ट्री है या डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर अंतिम वर्ष में कोई स्टूडेंट है और वो शामिल है या अंतिम वर्ष का एग्जाम दे रहा है, शामिल होने वाले व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। लेकिन परीक्षा से पहले आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होने जानी चाहिए। इसका जो पेमेंट है, जो वेतन है, वो लेवल 11 यानी ग्रेड पे 4200 का होगा, और राज्य सरकार के नियमानुसार जो प्रोबेशन जो पीरियड होगा 2 साल का, उसमें फिक्स मानदेय मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद में तो पूरी तनख्वाह मिलेगी। आयु सीमा है तो 1/1/2023 को न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था, यानी 2020 को भीतर था, उसे 21/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। यानी कि अगर मान लो 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो इसको छूट दी गई है।
इसके अलावा राजस्थान के जितने भी लोग जो विभिन्न कैटेगरियों में जो नियमानुसार छूट दी जाती है वो दी होगी। जैसे राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थी है, इनको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। सामान्य महिला को भी 5 वर्ष की छूट होगी। और राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस की महिला है, उनको 10 साल की छूट मिलेगी अधिकतम एज में। इसके अलावा विधवा, विच्छिन्न या विवाह यानी परित्यक्ता महिलाओं को अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है, उनके छूट है। इस तरीके से जो भी राज्य सरकार द्वारा नियमित जो आय जो छूट है वो दे होगी। लेकिन इसमें एक लिखा है कि विभिन्न वर्गों या अन्य श्रेणियों में दे आय सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों में जिसमें सामान्य रूप से अधिकतम आयु से कम या तक की आयु में छूट दी गई हो, स्वतः निष्प्रभावी माने जाएंगे। अब ये तो हो गया आयु से संबंधित। दूसरा महत्वपूर्ण कि 2 साल से, जैसे मैंने पहले बता दिया कि 2 साल से विज्ञापन नहीं निकला है, तो 1/1/2023 को अधिक आयु होते हैं उन्हें अधिकतम आयु में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी। और राज्य सरकार के सेवानिवृत्ति हेतु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें एज लिमिट बिल्कुल ही नहीं है। जैसे महिला या परित्यक्ता वाले मामले में तो उनकी आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी? सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा और आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडरेशन का प्रयोग पद्धति को अपनाया जा सकता है। वो उस समय पर निर्भर करेगा परिस्थिति पे। और संबंधित सेवा नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाने अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुशंसित किए जाएंगे और लिखित परीक्षा की मेरिट के क्रम में होंगे, यानी कि परीक्षा होगी और उसका मेरिट बनेगी। अब परीक्षा के स्थान और इसके संबंध में बाद में सूचना दी जाएगी। और पाठ्यक्रम क्या होगा? तो लिखित उक्त परीक्षा 2 पदों से संबंधित सेवा नियम 19 के अनुसार आयोजित की जाएगी और वस्तुनिष्ठ रूप में परीक्षा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। और जो विस्तृत सिलेबस है वो बोर्ड की साइट पर जारी कर दिया जाएगा। आवेदन भरने की जो तिथि है 1/11/2022 से शुरू होगी, यानी 1 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे और 30/11 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 1 महीने का समय दिया गया है। पूरा नवंबर महीने में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ और हर बार कई लोग गलती करते हैं कि आरपीएससी का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपको ओटीआर करना जरूरी है। अब जैसे पहली बार इस वैकेंसी का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ओटीआर के समय में विशेष ध्यान रखें। जैसे इसमें एसओसो आईडी पे आप जैसे भी फॉर्म भरेंगे, आरपीएससी साइट खोलेंगे तो आपको रीडायरेक्ट एसओसो पे करेगा और एसओसो में जाने से पहले सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपके जन आधार नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार नंबर से आपका ओटीआर करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखें कि आपके जन आधार वगैरह में जो भी आपका नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह वो सही हो, ताकि आपके जो रिकॉर्ड से उसमें मिसमैच नहीं हो और ओटीआर में बाद में कोई समस्या नहीं आए। कई लोगों के अभी भी समस्या आ रही है, हर बार ओटीआर करते समय गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना अगर जन आधार वगैरह में कोई मिसमैच है आधार में तो उसको आप सही करवाएं, उसके बाद ही ओटीआर करें, क्योंकि 1 महीने का समय दिया गया है। लेकिन लास्ट तारीख के भरोसे भी नहीं रहे और आवेदन जो भी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे उपलब्ध भुगतान से आपको भुगतान करना पड़ेगा, आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। और जब तक आपके पास में फॉर्म सबमिट होने के बाद में एप्लीकेशन आईडी नहीं आती तब तक आपका फॉर्म है वो जमा हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दें वो भी आप अपनी वर्किंग दें, ताकि आपको समय समय पे अगर कोई मैसेज आता है तो वो भी मिल सके। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होगा? तो पेपर है, उसके 2 भाग होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के जीके से संबंधित प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और 40 मार्क्स होंगे, यानी 40 नंबर का राजस्थान का जीके होगा। और कंसर्न सब्जेक्ट यानी जो फूड सेफ्टी से संबंधित जो सब्जेक्ट है उसके 110 प्रश्न होंगे और 110 ही मार्क्स होंगे, यानी टोटल 150 प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स होंगे और 2 घंटे 30 मिनट में ये पेपर आपको करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 30 मिनट है और इसमें 150 प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स होंगे। इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस टाइप और देयर शैल बी 1 पेपर ड्यूरेशन 1 पेपर होगा, इन दोनों को शामिल ही होगा। एक भाग इसके 2 होंगे, ए बी और ड्यूरेशन ऑफ द पेपर शैल बी 230 मिनट्स, यानी 2 घंटे 30 मिनट होगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी आंसर्स जो भी आंसर्स की जो मार्किंग होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, यानी गलत प्रश्न का 1/3 है मार्क्स वो कटेगा। यानी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स, यानी जैसे 3 सवाल अगर गलत है तो आपका आया हुआ जो अगर सही सवाल है तो 1 सवाल उसका माइनस हो जाएगा, यानी 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग होगी।
और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि रॉन्ग आंसर का मतलब हो गया कि इनकरेक्ट आंसर या मल्टीपल आंसर, यानी अगर या तो आपने गलत आंसर दिया, ए की जगह आपने बी गुणा किया और ए सही उत्तर था, या आपने एक से अधिक गुणे कर दिए तो भी मल्टीपल आंसर आपने दे दिए तो भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। अब जैसे हर बार आरपीएससी हर वैकेंसी में देती है कि आवेदन पत्र में संशोधन की सूचना, तो जैसे भी आपकी तारीख जो फॉर्म भरने की तारीख पूरी हो जाएगी उसके बाद में 10 दिन के अंदर अंदर, यानी जैसे ये 30 नवंबर तक लास्ट तारीख है, उसके बाद में 10 दिन के अंदर अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक होती है तो आप 500 रुपये का जो शुल्क दे करके आरपीएससी की साइट पे आप इसमें चेंज करवा सकते हैं। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखें कि ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन होगा। यानी अगर आपके नाम, पिताजी के नाम, जन्मतिथि या लिंग में अगर कोई आपकी गलती है, आपने ऑनलाइन ओटीआर करते समय कोई मिस्टेक कर ली है, तो वो संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा अगर फॉर्म में आपने कुछ गड़बड़ की है तो आप 500 रुपये का शुल्क दे करके ऑनलाइन उसको करेक्शन करवा सकते हैं। और आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट है तो खुला जाएगा, और जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जाएंगे। तो ये भी संशोधन का एक और मौका मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो बात वही होगी कि इसकी जो ओटीपी के माध्यम से पुष्टि भी की जाएगी, तो आपको मोबाइल नंबर अपना है वो वर्किंग और चालू हालत में देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो आप ओटीआर बहुत ध्यान से करें, उसमें कोई गलती नहीं करें, और सभी प्रकार के जो भी संशोधन शुल्क होगा वो 500 रुपये होगा। अब इसके अलावा इस परीक्षा का क्या शुल्क होगा, तो राजस्थान के सामान्य वर्ग के और राजस्थान के क्रीमी लेयर के ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनके 350 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के जो भी आवेदक है उनके लिए 250 रुपये, यानी कि सामान्य और क्रीमी लेयर के लिए जो भी है वो 350, और अन्य ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 250। निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है वो सारे, यानी किसी भी कैटेगरी अगर पारिवारिक आय का आप आवेदन सर्टिफिकेट देते हैं 2,50,000 से कम का, तो आपको 150 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। और टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के और 12 जिले के जो भी शहरी आदि में उनके लिए 150 रुपये शुल्क होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। अब अगर आप जैसे 2,50,000 की श्रेणी में आप आवेदन कर रहे हैं यानी 150 रुपये, तो आपके पास में जो सक्षम अधिकारी जो भी है उनका वार्षिक आय का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना अनिवार्य है। तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो सामान्य बातें हैं कि जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वो सही दें ताकि आपको एसएमएस और ईमेल है वो समय पर मिल जाए। और अन्य जो भी सामान्य शर्तें हैं वो हर परीक्षा में आरपीएससी की तरफ से होती है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन है, तो जब आरपीएससी द्वारा सिलेक्शन हो जाएगा तब प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। सामान्य रूप से आरपीएससी पहले प्रमाण पत्र नहीं मांगती। तो ये पूरा डिटेल में आपको विज्ञापन बता दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास निर्धारित अगर योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।